2024 चुनाव का एजेंडा सेट हो गया है दोस्तों। अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। सीधा सीधा हिंदू मुसलमान की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। बाबरी मस्जिद के बाद काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और अब मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद। क्यों 2024 चुनाव से पहले पहले ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर आकाओं की नजर है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर अब बड़ा आदेश दे दिया। फिर से दोस्तों समझने की कोशिश करें कि फिर से हिंदू पक्ष, मुसलमान पक्ष, मंदिर और मस्जिद की लड़ाई होगी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और नरेंद्र मोदी की पिच पूरी तरह से तैयार है। जघन्य राजनीति, इस राजनीति को फिर एक बार देश इसके लिए आगे बढ़ रहा है। क्रोनोलॉजी को समझना होगा कि बीजेपी का पूरा खेल क्या है, तो बताएंगे आपको, समझाएंगे आपको, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, वहां पर सीधे तौर पर यह कहा गया, लिखा गया कि अगर 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और हिंदू मुसलमान और मोदी के चेहरे पर लड़ने की कोशिश करती है तो पूरी तरह से हार सुनिश्चित है। लेकिन बावजूद इसके ना तो नरेंद्र मोदी बाज आ रहे हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी। ऊपर से 3 राज्य में, हिंदी बेल्ट के 3 राज्य में इस तरह की चुनावी जीत ने तो और दमखम के साथ हिंदुत्व और हिंदू मुसलमान और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूर और मजबूत बना दिया। 2024 चुनाव से पहले जिस तरीके से मोदी सरकार अयोध्या, मथुरा, काशी पर हिंदुत्व का झंडा लहराकर अपनी जीत का परचम लहराना चाहती है, वो पूरे देश को साफ तौर पर आज पता लग गया। फिर एक बार दोस्तों, ज्ञानवापी पर मामला तो चल ही रहा था, सर्वे जारी है, और इस बीच आज विवादित शाही ईदगाह मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया। ज्ञानवापी के बाद मथुरा की शाही ईदगाह में होगा सर्वे, हाईकोर्ट ने दे दी मंजूरी। मीडिया पर इस पर जो है कि गोदी मीडिया आप कह सकते हैं कि जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है। कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर सर्वे की मंजूरी दी है। एएसआई सर्वे की मांग की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर हुई थी। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से सटी हुई जो जमी है, जो मस्जिद है, उसमें किसी एडवोकेट से सर्वे कराने की मांग की गई थी। इसमें अलग अलग 18 याचिका डाली गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को यानी आज के दिन इस मामले में एक साथ सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सर्वे की मंजूरी के साथ ही साफ साफ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने को जो है एक तरह से आदेश दे दिया। हालांकि यह सर्वे ज्ञानवापी से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि वहां पर कोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे कराया था, जो कि शाही ईदगाह मस्जिद पर यह सर्वे अभी नहीं होगा, हो सकता है आगे चल के हो। सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा, सर्वे के लिए कितने दिन का समय दिया जाएगा, इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। ट्रस्ट के मुख्य वादी पक्षकार जो है उन्होंने, आशुतोष पांड्य ने, उन्होंने ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय इसे बना दिया। भगवान सिर्फ अब हमारे हैं, अयोध्या हमारी हुई, अब मथुरा की बारी है। इस मुद्दे पर बार बार फोकस किया जा रहा है। 24 चुनाव से पहले इस चीज की महत्व को समझने की जरूरत है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है और अब बारी मथुरा की है। इस मामले को लेकर के कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने कहा कि वो पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को कहा था कि आप हाई कोर्ट जाइए, वहां आपकी सुनवाई होगी। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनके पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया। अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता जो कि है वो है हरि शंकर जैन, विष्णु जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई, जो लोग कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो ज्ञानवापी का मामला है वहां पर भी याचिकाकर्ता के वकील के तौर पर नजर आ रहे हैं।
दोस्तों, इस याचिका में दावा किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करता है कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि अगर कोर्ट इस तरह के मामले को तूल देता है तो देश के हजारों मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश शुरू हो जाएगी और दो समुदाय, हिंदू और मुसलमान, आमने सामने फिर एक बार हो जाएंगे। हर जगह 2002 गुजरात दंगे का रिपीट टेलीकास्ट चलता रहेगा। आज तक बाबरी मस्जिद को ना कोई नहीं भूल पाया और फिर ज्ञानवापी और अब शाही ईदगाह मस्जिद। क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। क्या यही वजह है कि भाजपा हाईकमान रबर स्टैंप मुख्यमंत्री चुन रहे हैं ताकि इस गंदी राजनीति के जरिए 2024 का चुनाव लड़ा जा सके? क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या आला कमान इसलिए हाईकमान जो है वो रबर स्टैंप मुख्यमंत्री चुन रहे हैं ताकि इस गंदी राजनीति के जरिए 2024 की लड़ाई लड़ी जाए और ये सब मुख्यमंत्री उनका साथ दे? राजस्थान में विधायक जी हवा महल कंस्टिट्यूएंसी जीतने के बाद मांस के दुकान बंद करने के लिए सड़क पर उतर गए थे। पुलिस ऑफिसर को धमकी देते हुए नजर आ रहे थे, सारे दुकानें बंद करवा रहे थे। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट की पहली बैठक में कई बड़े फैसले लिए। इसमें पहला फैसला सनातन की राह पर चलने का संकेत साफ साफ दे रहा है। उन्होंने साफ कह दिया कि उपासना स्थलों में लाउडस्पीकर अब बैन हो जाएगा। खुले में मीट मछली बिक्री पर जो है पाबंदी लगाई गई। संकेत बड़ा साफ है कि किसी की चूड़ियां जो है ना उसे टाइट करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उसी के जरिए 80% वोटों पर दांव लगाने की कोशिश करेंगे मोदी जी। जिस तरीके से 2024 आम चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा और अभी से उसका प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। दोस्तों, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नहीं, मोदी जी के आदेश पर राम मंदिर बन रहा है, यही समझाने की कोशिश हो रही है। और अब जिस तरीके से काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के बाद मथुरा मस्जिद विवाद को हवा देने की कोशिश शुरू हो गई है, वो कुछ और नहीं, जनता को बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई जैसे मुद्दों से भटकाने की कोशिश के अलावा कुछ और नहीं है। अगर सर्वे जरूरी है तो सर्वे हो, अगर जांच जरूरी है तो जांच हो, लेकिन किसी एक विशेष समुदाय को लगातार टारगेट करना और उसके जरिए अपनी राजनीति चमकाना, चुनाव जीतना, ये गलत नहीं, ये अपराध समान है। क्योंकि पूरी दुनिया के आगे हमारे देश में राजनीतिक फायदे के लिए माइनॉरिटीज का किस तरह से इस्तेमाल होता है, उसके लिए देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बेइज्जती झेलनी पड़ रही है। दोस्तों, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन सिर्फ हो नहीं रहा, सरकार इसे खत्म करने पर तुली हुई है। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को दफा रफा करने की कोशिश हो रही है। इस 1991 एक्ट जो है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या कहा गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करे, प्रयास करे तो उसे जुर्माना और 3 साल की जेल होगी। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक कोई भी चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, 1947 से पहले अगर वो बन के तैयार है तो उसे हम ढा नहीं सकते, उसे हम किसी और उपासना स्थल में तब्दील या बदल नहीं सकते। लेकिन सरकार एक्ट को कहां मानती है? 2014 के बाद से तो नए कानून लाए जा रहे हैं, इसीलिए 2024 के पहले का कुछ भी सरकार मानने को तैयार ही नहीं है, वो मान्य ही नहीं है हमारे देश में। और इसमें गोदी मीडिया भरपूर साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का देता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए आदेश दिया है तो जरूर सर्वे होना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से कहीं ना कहीं कोर्ट को, अदालतों को, जजेस को यह समझने की और सोचने की जरूरत है कि वो देश को किस ओर आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि अगर ज्ञानवापी बाबरी मस्जिद का फैसला आया, बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी के बाद शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा में, इसके बाद तो लगातार जितने भी मस्जिदें हैं उसका खनन कार्य, उसके नीचे मंदिर होने का दावा किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो बाउंड टू हो जाएगा कि हाँ, आपको सर्वे के लिए हामी भरनी होगी। तो सोचिए देश का हाल क्या होगा।
इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी क्या आपको भी लगता है कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से जनता को भटकाने के लिए फिर एक बार 24 चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की राजनीति करना चाहती है? अब अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बाकी ऐसी खबरों को पूरी पड़ताल के साथ, निष्पक्षता के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।